लड़के ने एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा देखा। उसकी गहराई जांचने के लिए उसने उसमें लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका। उसे उसकी आवाज सुनने में पूरे आधे घंटे लग गए। ऐसा लग रहा था कि यह गड्ढा कम से कम 1000 मीटर गहरा है। उसके अंदर से बदबूदार गंध आ रही थी, यहाँ तक कि आग भी गहरे हरे रंग की हो गई थी। बूढ़े आदमी ने अंदाजा लगाया कि उसके अंदर कोई अज्ञात गैस है। विस्फोट के डर से वह जल्दी से लाइटर छीनने दौड़ा। तभी दोनों आपस में छीना झपट्टी कर ही रहे थे कि अचानक उनके सिर के ऊपर कान फाड़ देने वाला अलार्म बज उठा। दोनों तुरंत वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि गड्ढे के अंदर का राक्षस जाग रहा है। स्कूल खुलने के दिन प्रधानाचार्य ने छात्रों से कहा कि वे वह वीडियो जरूर देखें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दरअसल स्कूल एक आदिम जंगल के आसपास बनाया गया है। छात्रों को पढ़ाना तो प्रधानाचार्य का सिर्फ एक पार्ट टाइम काम है। उसका असली उद्देश्य पहाड़ के पीछे मौजूद विशाल कोयले की खदान है। उसी दिन बूढ़ा आदमी लड़के के साथ जंगल में पक्षियों का शिकार करने गया, लेकिन अनजाने में उन्होंने 1000 मीटर ऊंचा कोयला देख लिया। वे अभी उस दृश्य में खोने ही वाले थे कि अचानक एक गश्ती वाहन दिखाई दिया। पकड़े जाने से बचने के लिए वे जंगल के भीतर गहराई में छिप गए, लेकिन तभी उन्होंने एक 10,000 मीटर गहरा गड्ढा देख लिया। हैरानी की बात यह थी कि उस गड्ढे के चारों ओर कैमरे लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने एक सुरक्षा गार्ड को देखा, तुरंत अलार्म बज गया। दोनों फिर से वहां से भाग निकले। जब वे थोड़ी देर रुककर आराम कर रहे थे, तभी अचानक उनके पीछे एक नकाबपोश आदमी दिखाई दिया। वे लोग अक्सर गहरे पहाड़ों में रहते हैं ताकि पास की कोयला खदानों में अवैध खनन को रोका जा सके। उसी समय स्कूल में जोरदार कंपन महसूस। खनन केंद्र में कुछ गड़बड़ हो गई। रडार पर बड़ी संख्या में अज्ञात वस्तुएं दिखाई दी। ड्यूटी पर मौजूद खनिक तुरंत स्थिति जांचने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि वे नियंत्रण कक्ष में लौट पाते, स्टेनलेस स्टील का गेट अचानक टूटकर खुल गया। थोड़ी देर तक चीख पुकार मची और फिर सभी खनिकों की बेरहमी से जान चली गई। शोर सुनकर छात्र भी हालात देखने वहां दौड़ पड़े, लेकिन अजीब बात यह थी कि दुर्घटना स्थल पर उन्हें कोई शव नहीं दिखा। इसके बजाय उन्हें एक बहुत ही प्यारा सा जीव मिल गया। एक लड़की ने उसे देखा और उसे बहुत पसंद आ गया, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि वह राक्षस अचानक उछलकर लड़की की पीठ पर आकर चिपक जाएगा। डर के मारे लड़की ने अपनी जैकेट उतारी और उस राक्षस को लपेट लिया। फिर वह घबराहट में उसे पेड़ से जोर जोर से पटकने लगी और आखिरकार उसे नष्ट कर दिया। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि वह राक्षस अकेला नहीं था। उसने कई छात्रों को अपना शिकार बना लिया। खाने पीने के बाद वह बहुत तेजी से बड़ा होने लगा। जिंदगी और मौत के इस नाजुक पल में एक राक्षस अचानक कियांग भाई पर झपट पड़ा। सौभाग्य से कियांग भाई की फुर्ती ने राक्षस को घातक वार दे दिया, लेकिन मरते समय उस राक्षस ने कियांग भाई की जिंदगी का पहला चुंबन छीन लिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मंदिर की ओर लौटे छात्रों ने तुरंत आकर मदद की। तभी मौत के कगार पर खड़े कियांग भाई को बचाया जा सका। भयानक राक्षसों का अंत करने के लिए वे पहाड़ के पीछे बने बम शरणालय एयर रेड शेल्टर के भीतर गहराई तक गए। वही राक्षसों का पुराना अड्डा था। तभी अचानक एक राक्षस फिर से सामने आ गया। सभी लोग घबराकर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। वे 3 दिन और 4 रात तक अंदर ही भागते रहे। आखिरकार वे दूसरी गुफा से बाहर निकलने में सफल हो गए। फिर उन्होंने जल्दी से राक्षस को वापस गुफा के भीतर धकेल दिया। अगले ही पल एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस तरह छात्रों ने भीषण जीवन मृत्यु की आपदा से अपनी